हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतनाचरण में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका हमको बहुत ही मिलान करना है आसानी से। तो यहाँ पर श्रावस्ती अ, तो यहाँ पर कुछ स्थल हैं और संबंधित तीर्थंकर हैं। तो श्रावस्ती से कौन है? तो श्रावस्ती से हमारे संभवनाथ जी हैं। क्या है? श्रावस्ती से संभवनाथ जी हैं। आगे है कन अ, का कंदी, काकंदी से ककंदी से हो जाएगा सुविधानाथ जी हो जाएँगे, सुविधानाथ हो जाएँगे। अयोध्या, अयोध्या से हो जाएँगे ऋषभ, ऋषभनाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ और पभोसा से अब पा है तो यहाँ से पद्म प्रभु हो जाएँगे। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रावस्ती से संभवनाथ, श्रावस्ती से संभवनाथ, काकंदी से सुविधानाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ, पभोसा से पद्म प्रभु। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। आगे देखते हैं। और भी यहाँ पर स्थल हैं जैसे श्रावस्ती से संभवनाथ, तो यहाँ पर देखा था संभवनाथ था, काकंदी से सुविधानाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ, पभोसा से पद्म प्रभु, कौशाम्बी से पद्मनाथ और काशी से पार्श्वनाथ। तो पूरे हमको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यूजीसी नेट में जो है आने की काफ़ी इससे संभावना है। तो आप अच्छे से पढ़िए, नोट कर लीजिए। आगे है, अब फिर से सूची दी गई है और उसका मिलान करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऋषभनाथ का हम करते हैं अयोध्या, अभी हमने पिछले उसमें ही देखा था। संभवनाथ का हमने देखा था श्रावस्ती, श्रावस्ती हो जाएगा। पद्मनाथ का हो जाएगा हमारा कौशाम्बी और पार्श्वनाथ का हो जाएगा पार्श्व। तो पार्श्वनाथ जो है शा से याद रखिए काशी, काशी। तो यहाँ से काशी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, तो इनके जो है पहचान मतलब किसी न किसी सिंबल से इनको पहचाना गया है। तो सिंबल कौन-कौन से थे? शांतिनाथ का हो जाएगा मृग, शांति मतलब शांति हमको कहाँ मिलती है? वन में क्या मिलते हैं? मृग मिलते हैं। तो शांतिनाथ का हो गया मृग और मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जो है जल कलश। मल्लीनाथ जो है जल कलश हो गया। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का हो जाएगा पाशा, सर्प से हो जाएगा पार्श्वनाथ का सर्प से। और महावीर जो है हमारे शेर थे, तो सिंह से इसको हम पहचान करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। शांतिनाथ मृग, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर हो गया महावीर जी हो गए सिंह, आदिनाथ हो गए ऋषभ, आदिनाथ यानी कि ऋषभ, यानी कि जो सांड होता है ना वो उससे। ऋषभ हो गया। संभवनाथ जो है संभवनाथ, ये हो गए अश्व से संबंधित। आगे देखते हैं फिर से वही दिया गया है और यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हमने देखा था आदिनाथ जो है ऋषभ हो जाएगा, मल्लीनाथ कलश जल और कलश, पार्श्वनाथ का सा से देखा था सांप, संभवनाथ का हो जाएगा हमने अभी देखा था अश्व। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, मतलब इन पर हमें विचार करना है तथा इनको सही कालक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो आगे देखते हैं। सही कालक्रम में हमको व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले जो है अभिनंदन जी आ जाएँगे, अभिनंदन। उसके बाद जो है पदम प्रभु, पदम प्रभु। फिर उसके बाद है बिमल नाथ और सबसे लास्ट में है मुनि सुब्रत नाथ। तो यहाँ पर ए ही ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए हैं।
टोटल 24 हैं, 24 के 24 हमको याद रखने हैं। पहले तो क्या है, सबसे पहले हमें जब पढ़ते थे तो टीचर हमसे बोलते थे पहला याद कर लीजिए, पहला, दूसरा और लास्ट के 2-3 याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो हमें 24 के 24 हमको बिल्कुल उँगलियों पर हमको याद होना चाहिए। तो 12 एक साइड याद कर लीजिए और 12 अलग से याद कर लीजिए, तो ऐसे हमको याद हो जाएगा। या फिर हम 6 याद कर सकते हैं, फिर 6 हम बाद में कर सकते हैं, फिर 6 कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषभदेव सबसे पहले, जिसको आदिनाथ भी बोलते हैं, ऋषभ हो गया, अजीतनाथ हो गया, संभवनाथ हो गया, अभिनंदन नाथ हो गया, सुमति नाथ हो गए, पद्म प्रभु हो गए, सुपार्श्वनाथ हो गए, चंद्र प्रभु हो गए, पुष्पदंत हो गए, शीतल नाथ हो गए, श्रेयांश नाथ हो गए, श्रेयांश नाथ हो गए, वासुपूज्य हो गए, क्या हो गए? वासुपूज्य हो गए, विमल नाथ हो गए, अनंत नाथ हो गए, धर्मनाथ हो गए, शांतिनाथ हो गए, कुंथनाथ हो गए, अर अ, अरहनाथ हो गए, फिर मल्लीनाथ हो गए, फिर मुनि सुब्रतनाथ हैं, फिर नेमिनाथ है, नेमि, अष्टनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर। तो आपको लास्ट के याद करने में ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हम कई बार पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। बाकी स्टार्टिंग से कुछ नाम हमको डेली-डेली देखना होगा, तभी हम 24 तीर्थंकर के नाम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं, तीर्थंकर है और इनका निर्वाण स्थल है। तो ऋषभनाथ को कहाँ पर मिला था? तो ऋषभनाथ जो हैं, कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ऋषभनाथ को मिल जाता है अष्टपद, अष्टपद, वसुपूज्य, वसुपूज्य जो है, वसुपूज्य अ, समेध शिखर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और यही गलत पूछा था, तो गलत का आंसर गलत हो जाएगा। नेमिनाथ जो है ऊर्जा यंत्र, और महावीर को तो पावापुरी में निर्वाण स्थल, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर सही सुमेलित इस तरह से थे, तो वसुपूज्य को चंपापुरी में। आगे देखते हैं। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन-सा विभेदक लक्षण है? तो ईश्वर सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। तो यहाँ पर जो विभेदक लक्षण है वही वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार पर विभेद किया जाता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराएं हैं आस्तिकवादी, ईश्वरवादी तथा नास्तिकवादी, अनीश्वरवादी। इन्हें वैदिक तथा अवैदिक शाखाएँ भी कहा जाता है। वेदों में नास्तिक शब्द का प्रयोग वेदों के विरोधियों के लिए किया गया है। समग्र रूप में आस्तिक व नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण करते हुए कहा जाता है कि वेदों को प्रामाणिक न मानने वाले चार्वाक हैं, चार्वाक हैं, चार्वाक हैं, वेदों को प्रामाणिक न मानने वाले चार्वाक हैं। जैन तथा बौद्ध दर्शन जो हैं, दर्शन नास्तिक तथा न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत आस्तिक दर्शन हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाली आगम के अनुसार, पाली आगम एक बुक होगी, उसके अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? तो यह है अजीत के किम्बलिन। इनका मानना था कि मृत्यु के बाद जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता। तो कर्म विधान जैसा कुछ भी नहीं होता, जो कुछ है वो यही इसी जन्म में है, तो ये अजीत केश किम्बलिन कहते हैं। आगे देखते हैं जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव हो जाएँगे, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें ऋषभदेव
प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है तथा बाद में की परंपरा में स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है। वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव तथा अरिष्टि नेमि का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। 24वें तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाने वाले महावीर स्वामी माने जाते हैं। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो नाथ मुनि हो जाएंगे। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला थे? मल्लीनाथ थे। मल्लीनाथ जो है महिला थी, ऐसा माना जाता है। श्वेतांबर परंपरा के अकॉर्डिंग तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थी जो 19वें तीर्थंकर थी। सुमितनाथ 5वें, शांतिनाथ 16वें और नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। ये सभी कौन थे? पुरुष थे। इनके विषय में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दिगंबर जैन का मानना है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती और मल्लीनाथ एक पुरुष थे। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जो है कृष्ण से संबंधित थे। तो अब अगला क्वेश्चन यही आएगा कि जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो ये कृष्ण से संबंधित थे। किससे? कृष्ण से संबंधित थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। तो संग्रहित रूप से चातुर्याम नाम से जाने जाते हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएँ जो है चातुर्याम नाम से जानी जाती हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने उसने एक 5वां व्रत जो है जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। उसका पालन करना अनिवार्य बताया। पार्श्वनाथ का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था तथा उनको ज्ञान की प्राप्ति समेध शिखर पर हुई थी। समेध शिखर पर उनकी मृत्यु भी हुई थी और पार्श्वनाथ का प्रतीक जो है हमने देखा था सांप का फण है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ से संबंधित समेध समेध शिखर, समेध शिखर हो जाएगा। आगे है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा वाराणसी से। अभी देखा था उनका जन्म जो है वाराणसी में और उनकी मृत्यु जो है समेत शिखर में हुई थी। आगे सांप का फण, फण जो हमने देखा था पार्श्वनाथ का हो जाएगा, पार्श्वनाथ का। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था, उनका दामाद भी था ये। महावीर का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता तो यहाँ पर जो है महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे जो बज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। उनकी माता त्रिशला और विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रथम चेटक की बहन थी। महावीर की शादी कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुई थी। उन्हें अणोज्य यानी कि प्रियदर्शना नाम की पुत्री पैदा हुई थी। उनका विवाह जो है जमाली के साथ हुआ था। जमाली महावीर का दामाद तथा प्रथम अनुयायी शिष्य बना, किंतु जमाली ने ही जैन धर्म में प्रथम भेद किया था। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में जाम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की मृत्यु के बाद जो है सुधर्मा जैन संघ का सुधर्मा जो है जैन संघ का प्रमुख बन जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो आंसर हमारा ऋजुपालिका हो जाएगा। कुंडलपुर जो है जन्म स्थान किसका है? तो महावीर स्वामी जी का है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के उपरांत किसके जैन संघ के प्रमुख बने थे? तो यहाँ पर हो जाएगा सुधर्मा। सत्य के
अनेकांत का सिद्धांत, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत जैन सिद्धांत जो है किसका विशिष्ट लक्षण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान का सिद्धांत जो है स्यादवाद कहलाता है। तत्वमीमांसा की दृष्टि से इसे अनेका व अनेकांतवाद भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की जाती है कि सत्य के अनेक पहलू हैं। इसमें किसी भी वस्तु के संबंध में 7 परामर्श दिए जाने की बात की जाती है। स्यादवाद जिसे सत्य भंगिनय भी कहा जाता है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अलावा जैन धर्म जो है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में भी विश्वास करता है। जैन धर्म का आधारभूत जो है बिंदु अहिंसा है। जैनों के अनुसार काल एक बहुदेश व्यापी अस अस्तिकाय द्रव्य अववाद है। आगे देखते हैं त्रिरत्न संबंध, सम्यक धारण, सम्यक चरस, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। आगे देखते हैं जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी आस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? तो आंसर हमारा काल हो जाएगा। काल यहाँ पर सही आंसर है। जैन धर्म में संलेखना मतलब उपवास द्वारा जो है प्राण त्याग देना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर यूजीसी नेट ने कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जैन धर्म में संलेखना यानी संथारा, संथारा कह लीजिए या संलेखना, इसका तात्पर्य ये है कि आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना और इसी की तरह हमको त्याग कर देना है अपनी अ, प्राणों का। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गए। उनके शासनकाल के अंत में मगध में 16 वर्षों का अकाल पड़ा था। अकाल की स्थिति से निपटने में असफल होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन या बिन बिंदुसार के उसमें शासन छोड़ के वो कहाँ चले गए? भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर में तपस्या करने चले गए। इसी स्थान पर उसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों का को संरक्षण प्राप्त था, ये था जैन धर्म को। तो ये भी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट ने पूछा है कि राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो जैन धर्म का था। राष्ट्रकूट ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया था। अघोम वर्ष प्रथम इंद्र चतुर्थ कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय जैन धर्म के समर्थक थे। अघोम वर्ष प्रथम ने के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान आदि पुराण के लेखक जिनसेन निवास करते थे। राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कलिंग शासक खारवेल ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो जैन धर्म का संरक्षक कौन था? खारवेल था। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं था? तो आंसर हमारा अनंत शांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत शांति। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। अष्ट प्रतिहारियों से युक्त तीर्थ कर अनंत चतुष्यों से मंडित होते हैं। अनंत काल, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य अहरनत भगवान के अनंत चतुष्टय हैं। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म में कर्म कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाले अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैन धर्म के कारण परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। निर्जरा। आगे देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है
विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। तो विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास नहीं करता है वो है जैन धर्म। मतलब ऐसे एक कहानी है ना कि पूरा जो है विश्व जो है पूरा वो विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, सारा पृथ्वी जो है नष्ट हो जाएगी, तो कौन नहीं विश्वास करता है? जैन धर्म नहीं विश्वास करता है। आगे है जैन धार्मिक ग्रंथ जो है अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत आता है? तो आंसर हमारा पाटलिपुत्र आ जाएगा। पाटलिपुत्र में ही जो है संगीति करवाई गई थी जैन धर्म की, और यहाँ पर जो है जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति अथवा प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था, प्रथम वाला का। यह संगीति मौर्य अ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। यह जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में ही की गई थी। यह महासभा के अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे, और प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म में प्रधान जो है 12 अंगों का संपादन हुआ। इस सभा में जैन धर्म जो है दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बँट गया था। दिगंबर मतलब यहाँ पर वस्त्र नहीं पहनेंगे और श्वेतांबर में सफेद वस्त्र पहनेंगे। आगे है अ अ, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमगधी में लिखा गया था प्रारंभिक जैन साहित्य। तो यहाँ पर प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। इनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए, और ये ग्रंथ जो है ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान में, जो एक महान विद्या केंद्र था, अंतिम रूप से संकलित किए गए। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है। आगे है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जो है हमको कल्पसूत्र में मिलता है। कुचरक कु कुरचक एक संप्रदाय था, किसका? तो जैन धर्म का हो जाएगा। कुरचक एक संप्रदाय था, किसका? जैन धर्म का। दिगंबर और श्वेतांबर जो है संप्रदाय हमने देखा था कि प्रथम संगीति हुई थी, जिसमें दिगंबर श्वेतांबर बढ़ गए थे पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसके अलावा 148 में एक श्वेतांबर मुनि श्री कलश द्वारा यापनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कदम शासकों ने अभिलेखों में श्वेतांबर, दिगंबर और यापनीय संप्रदाय के अलावा कुरचक और श्वेतपट जैन संप्रदायों का उल्लेख किया है। किन्होंने? कदम शासकों ने। याद रखिए कदम शासकों ने ऐसा किया था। तो आगे देखते हैं, आगे है यापनीय संघ किससे संबंधित था? तो यापनीय संघ जो है हमारा जैन से संबंधित था। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। यह जैनियों का प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ तपस्या की थी और अंत में जैन पद्धति यानी कि संलेखना संधारण संलेखना संधारण एक ही है द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। आगे देखते हैं, अगला है प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो ये भी जैनियों का ही है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी ऊपर ही देखा था इसकी व्याख्या। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो चामुंड राय ने स्थापित की थी। किसने? चामुंड राय ने स्थापित की थी। गंग राजा राजमल चतुर्थ ने मंत्री चामुंड राय ने मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला में प्रथम तीर्थंकर के पुत्र गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। यह मूर्ति 17 फीट ऊंची चामुंडराय ने गोमतेश्वर की प्रतिमा का स्थापना 6ठी शताब्दी के विभव वर्ष में चैत्र शुक्ल पंचमी 13 मार्च 981 ईस्वी की थी। यह मूर्ति कायोत
सर्ग मुद्रा में खड़ी है। यह चट्टान को काट कर विंध्यगिरि पर्वत पर बनाई गई सबसे विशाल मूर्ति है। तो आई होप आपको जैन धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे आपको वो समझ में आए होंगे। समझ में आए हो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।